हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में एक ट्विस्ट आ गया है। अच्छा खासा गिर रहा था मार्केट, लेकिन आज गैप अप हुआ है और ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर ये कोई फेक मूव है, मार्केट गिरेगा? ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। और ये मूव यहाँ पे गैप अप हुआ क्यों, उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने आज कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्योंकि सेंसेक्स की थी वीकली एक्सपायरी और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव हमने कैच किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग दिन था। पहले ही ट्रेड में हमें टारगेट नहीं मिला है, सेकंड ट्रेड में मिला है। पहला ट्रेड यहाँ पे कहाँ पे लिया गया मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैं दिखा दूंगा, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया है। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया। अब इतने इतने बुलिश मार्केट में यहाँ पे मैंने सेलिंग की। अब रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा मैं बुलिश मार्केट में ज़्यादा करके बुलिश ट्रेड ही प्लान करता हूँ इतने बड़े गैप अप के बाद। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ में मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों प्लान किया? इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि कॉल और पुट के प्रीमियम आपने अगर देखे होंगे लगभग जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था या फिर आज पूरे दिन में, तो कॉल के प्रीमियम बहुत महंगे हैं पुट के कंपैरिजन में। तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा मार्केट एक डाउन मूव देगा और कॉल के प्रीमियम मैनेज करके थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में लेके आएगा दोनों को, या फिर सेम करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। जैसे ही पुट साइड का ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, मार्केट ऊपर जाने लगा, तो क्लियर हो गया कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ट्रैप हो गए। मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया, उसको जो भी लॉस चल रहा था एग्जिट कर दिया और फटाक से कॉल साइड के ट्रेड ले लिया। और फिर आया अच्छा खासा मूव, देख सकते हो आप, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। ये देखिए 11:12 पे क्लियर बताया था कि डाउन मूव आ सकता है, लेकिन मैंने उसको 11:43 को निकाल दिया, टेकन एसएल एंड एग्जिटेड। 11:43 को मार्केट कहा था, यहाँ पे देखो आप, 11:43 को मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मतलब देखिए यही यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया और यहाँ क्या किया, पोजीशन कन्वर्टेड बुलिश साइड में पोजीशन कन्वर्ट कर दी। ठीक है, और जैसे ही बुलिश साइड पोजीशन कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे ये मूव आ गया, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो लॉस तो रिकवर हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन इतना ईजी नहीं था। यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया उसके बाद बहुत टाइम हमें रुकना पड़ा, फिर जाके मूव आया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर कन्विक्शन था कि ये मूव आएगा अगर नहीं गिरा है तो, राइट। इसलिए मैं लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ चीज़ें। देखिए आज के इसमें सीखने वाली क्या बात है कि आप देखो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और मेरे अगेंस्ट गया, तो मैं होप पे नहीं बैठा कि नहीं पुट्स के प्रीमियम मैनेज होंगे, नीचे का मुंह आएगा ही। मैं होप नहीं रखे, मैंने यहाँ पे जैसे ही मुझे दिखा कि हाँ मैं गलत साबित हो रहा हूँ, मैंने निकाल दिया और जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में मार्केट था उस डायरेक्शन में ट्रेड बना लिया, क्योंकि मुझे ऐसा मुंह एक्सपेक्टेड था, राइट। अब यही लोग गलतियाँ करते हैं, बिगिनर्स खास करके, कि माइंड शिफ्टिंग नहीं करते बहुत जल्दी। इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है ना, तो कभी भी माइंड शिफ्ट मतलब बहुत तेज़ी से आपको माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे स्टक नहीं हो सकते एक जगह कि नहीं ट्रेड ले लिया फिर होप पे बैठे रहे, ऐसे में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगर मैं होप पे बैठा रहता और ऊपर आता तो क्या होता, मेरा कितना बड़ा लॉस होता, राइट। ये चीज़ आपने यहाँ पे थोड़ी समझनी चाहिए। इसलिए मैं लाइव मार्केट में मेरे डेली के ट्रेड शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि सब चीज़ें उनको सिखाई है। लेकिन लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझ में आता है कि किस तरीके से ट्रेड्स बनाए जाते हैं, कैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है। और एक चीज़ देखिए, ये चार्ट मैंने कब शेयर किया था, इस लेवल पे, और मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। और आप देखो आज का सेंसेक्स का हाई यहीं पे है, मार्केट यहाँ तक आया और उसके बाद ऊपर नहीं गया। प्रॉफिट बुकिंग सही जगह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पे सीखना ज़रूरी है आपको। आप सीखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है कि कल क्या हो सकता है, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। उसके लिए हम डेली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को भी मिलेगी। देखिए मार्केट में क्या हुआ था, निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से गिर रहा था। मैंने कल के दिन ही आपको बताया कि अब ऐसा नीचे धीरे धीरे गिरना पॉसिबल नहीं है, मार्केट को थोड़ा रिकवर करना पड़ेगा यहाँ से, और फिर जाके वो गिर सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे ओपन होके बड़ी कैंडल बनती है तो ही गिर पाता। अगर गैप अप हुआ है या इसका मतलब रिट्रेसमेंट हो गई है, हो सकता है फिर से थोड़ा रुक के मार्केट नीचे भी आए, या रिट्रेसमेंट थोड़ा 2-3 दिन कंटिन्यू भी हो। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है ना, ये ग्लोबल न्यूज़ की वजह से हुई है। ठीक है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है, जो कुछ भी बायबैक की न्यूज़ आई है, उस वजह से कल 6 बजे के आसपास, कल शाम 6 बजे के आसपास मैं मार्केट थोड़ा सा क्रिप्टोज वगैरह देख ही रहा था, तो बीटीसी देखो, बिटकॉइन में मूव आया बहुत बड़ा, गोल्ड में मूव आया और ग्लोबल मार्केट्स में भी मूव आया। इस वजह से गिफ्ट निफ्टी में भी मूव आया था, तो मार्केट हमारा ऊपर ओपन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी एक चीज़ यहाँ पे समझो,
मुझे बाय साइड का इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉल और पुट के प्रीमियम अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज है देखो, 250 के पास है। 250 का कॉल और पुट लगा के देखो आप क्या चल रहा है, आपको दिखेगा पुट्स के कंपैरिजन में कॉल डबल है, अभी भी डबल है। इसका मतलब सिंपल है कि मैनेज किया जाएगा। कब किया जाएगा? हमारे पास 2 ही दिन है, फ्राइडे और मंडे है, 2 दिनों में मैनेज करना चाहिए मार्केट को। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कॉल के साइड मूव आएगा तो इतने कॉल्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन डाउन साइड का मूव अगर आता है तो अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। कहाँ पे ट्रेड प्लान करने हैं देखो, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ है, अच्छा खासा सस्टेन करके ब्रेकआउट भी बना है, लेकिन थोड़ी वीकनेस आई है, राइट। अब मेरा प्लान क्या है ना कि ये लो मैं यहाँ पे मार्क करके रखूँगा, आप भी मार्क करके रख सकते हो 24,200। मुझे क्या लग रहा है ना कि मार्केट अगर कल के दिन ओपन होके या गैप डाउन करके भी 24,200 के नीचे आके अगर सस्टेन करता है तो वीकनेस रहेगी और पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर पुट तेज़ी से नहीं भी बढ़ते तो कॉल के प्रीमियम तो घटेंगे, जो कॉल सेलर है उनको भी प्रॉफिट होगा अगर कोई ऑप्शन सेलर है इसमें तो, ठीक है। तो नीचे का प्लान है मेरा, अगर गैप डाउन भी होता है सस्टेन करता है तो मैं डाउन साइड ही प्लान करूँगा। नीचे 24,050, 23,920 ये मुझे सपोर्ट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि नीचे ही आए मार्केट, हो सकता है कल के दिन भी ऊपर रहे थोड़ा, क्योंकि देखिए ये जो ग्लोबल न्यूज़ होती है ना, इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी होता है और कंटिन्यू हो सकता है 2-3 दिन चले भी। तो अगर पुट साइड के नए ट्रेड्स बन रहे तो समझ लेना कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाना है, तो हम बाइंग भी करेंगे, लेकिन मैं बाइंग 50% क्वांटिटी में करूँगा, पूरी क्वांटिटी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे बाइंग साइड का अभी थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है, प्रीमियम इतने बढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करूँगा। मान लो कोई यहाँ से ब्रेकआउट बनता है या फिर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बनता है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में जाओगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़, जैसे ही मूव आने लगे स्टॉप लॉस अग्रेसिवली ट्रेल करो, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, कॉल के प्रीमियम अगर मैनेज होने, देखो मैं मिटा देता हूँ ये लेवल्स, आप मार्क कर लेना बाद में। देखिए क्या होता है ना कि अगर कॉल के प्रीमियम बहुत महंगे, मान लो एक हाथ ब्रेकआउट भी आया और अगर ऊपर स्लोली जा रहा है तो एक सडन मूव आता है नीचे जिसमें कॉल बहुत तेज़ी से घटते हैं तो हमें लॉस हो सकता है, इसलिए अग्रेसिवली ट्रेलिंग भी करनी है। ऊपर अगर जाता है, अगर बहुत अच्छा मूव आता है तो रेजिस्टेंस है 24,300, 24,420 के आसपास के टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब 300 और 400 के आसपास के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं और 24,200 के नीचे हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से ट्रेड करिएगा, अप साइड थोड़ा बच के रहिए, डाउन साइड के थोड़े अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं। जो भी ट्रेड रहेगा कल मैं ज़रूर लाइव मार्केट में डेली शेयर करता हूँ, वैसे शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। आई होप आपका एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपकी राय कि कैसा लगा, क्या लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।